नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं नो ब्रोकर कंपनी के बारे में। दोस्तों, काफी लोग इस कंपनी से क्रेडिट कार्ड का लिमिट बैंक में ट्रांसफर करते थे, बट दोस्तों काफी सारा इसमें चेंजेस हुआ है जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट इनसे ट्रांसफर करते हो तो थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। क्या सावधानी करनी है, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले क्या था। नो ब्रोकर जब शुरू में आई थी तो आप एक दिन में चाहे जितना बार क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर करो, कोई पॉलिसी, कोई रूल नहीं था, कोई नियम नहीं था, पैसा तुरंत रिसीव होता था। बट दोस्तों, थोड़ा टाइम हो जाने के बाद जब कस्टमर इनके पास अधिक जुड़ गए तो इन्होंने नया नियम लागू कर दिया कि आप एक मोबाइल नंबर से बार बार नहीं कर सकते हो। एक मोबाइल नंबर से महीने डेढ़ महीने में एक बार कर सकते हो और आप एक ही बैंक अकाउंट में बार बार पैसे नहीं ले सकते हो। इन्होंने दूसरा नियम ए लागू कर दिया। बट दोस्तों, तीसरा जब और कस्टमर इनके संग जुड़ गए, तीसरा नियम ए लगा दिया। वहां पे एग्रीमेंट का अगर इनको शक हो जाता है कि ये पैसा आपने सेल्फ ट्रांजेक्शन किया है तो आपको आपका जो पैसा है वो होल्ड कर देते हैं और आपको आपसे 2 से 3% आपसे रिफंडिंग चार्ज लेके आपका पैसा रिफंड करते हैं। बट दोस्तों, इनकी पॉलिसी में साफ साफ ये लिखा है कि आप सेल्फ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो और ये पॉलिसी इनका शुरू से ही बनाया गया था। बट जब इनका पॉलिसी शुरू से ही बनाया गया था तो शुरू में आप लोग अगर नोटिस किए होंगे, अगर आप इस ऐप को शुरू से ही यूज कर रहे होंगे, जब ये लॉन्च हुई थी तब इनके अंडर जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी का कोई रूल, कोई नियम नहीं था। जब आप शुरू में यूज कर रहे थे तो उस टाइम आप एक मोबाइल नंबर, एक बैंक अकाउंट से चाहे जितनी बार ट्रांजेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं था। बट इनकी पॉलिसी लागू कब होने लगी? जब कस्टमर अधिक जुड़ गए तो इनकी पॉलिसी काम करने लगी। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कंपनी से, जब आपकी पॉलिसी शुरू में आई थी तब आप जो है इस चीज को क्यों लागू नहीं किए? आपने सिर्फ दिखावे के लिए लागू कर दिया कि आपका जो अमाउंट है अगर आप सेल्फ ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका होल्ड कर दिया जाएगा और आपको 2 से 3% आपका रिफंडिंग चार्ज लगेगा। जब आपस कस्टमर अधिक हो गए तो अपने नियम और रूल बताने लगे कि आपका ए नियम ए रूल रहेगा। दोस्तों, समझ जाओ कि अगर आप भी ये काम करते हो तो आप जो है बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने की कोशिश मत करना। इससे आपको दिक्कत ये होगा, आपका पैसा अगर होल्ड होता है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आपका पैसा मिलने में टाइम लग सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इनसे ट्रांजेक्शन करना, पहले छोटा अमाउंट ट्रांजेक्शन करना और इसके बाद आप एक गलती मत करना कि आप बड़ा अमाउंट ट्रांजेक्शन करने के बाद आप इनसे उम्मीद रखो कि आपका फ्री में रिफंड कर देंगे। यही पैसा आपका होल्ड होगा तो आपसे 2 से 3% चार्ज लेंगे तो आपका पैसा रिफंड करेंगे और आपको दिक्कत भी होगा। आपका कम से कम 3 से लेके 1 हफ्ता लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है। बट दोस्तों, ज्यादा समय लगता नहीं है, बट टाइम तो एक बार आपका लग सकता है। तो आप ये बातों का ध्यान देना और ये सब गलती मत करना। ये है नो ब्रोकर की कुछ नई पॉलिसी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका पैसा फंस जाता है तो आपसे एग्रीमेंट का डिमांड कर देते हैं। अगर आप एग्रीमेंट दे देते हो तो आपका जो पैसा है आसानी से रिफंड करते हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको बताएंगे कि आपका यह सेल्फ ट्रांसफर माना गया, इसके आपको रिफंड चार्ज लगेगा, आपका काट लिया जाएगा। वो भी काट के पैसा जहां से कटा वहां से रिफंड कर देते हैं। दोस्तों, ये है इनकी पॉलिसी, इसको ध्यान देना। और मैं आपको बता दूं, किसी भी ऐप से अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर करते हो तो सबसे पहले आप छोटा अमाउंट ट्रांसफर करना, बड़ा अमाउंट ट्रांसफर मत करना। अगर आप बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करते हो तो आपका पैसा फंस जाएगा, बाद में आपको रोना पड़ेगा। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। काफी सारे रूल, ए नियम इनकी तरफ से लागू हुए थे। मेरा भी एक बार पैसा 49,000 फंसा था। मैंने कॉल किया तो मैंने कस्टमर केयर में ये बातें बताया कि डियर सर, अगर आप बताओ, अगर आप पहले सेल्फ ट्रांसफर के लोग करते थे, मैं मानता हूं कि ये ओनली रेंट पेमेंट के लिए ये साइट बनी है, बट अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप गलत बोल रहे हो। जब इनकी पॉलिसी बनी है कि आप सेल्फ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो तो शुरू में इनका सेल्फ ट्रांजेक्शन पॉलिसी कहाँ गया? जब कस्टमर इकट्ठा हो गए, इनका वेबसाइट प्रमोट हो गया, इनका सिस्टम चलने लगा, तब इनका नियम लागू हो गया। दोस्तों, ये सरासर गलत है। अगर किसी चीज का नियम बनता है तो शुरू से ही नियम बनता है। आप बैंक में जाओ, अगर आपका बैंक का जो पॉलिसी, जो नियम है वो उनका शुरू में लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आधा कस्टमर जुड़ गए बाद में चेंज कर दिए, ऐसा नियम नहीं होता। तो ये सब चीजों का ध्यान देना। अगर आप एक गलती करोगे तो आपका पैसा फंसेगा, प्लस रिफंड तो 100% करते हैं, बेईमानी पैसा नहीं करते हैं, बट आपको 2 से 3% चार्ज लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज एक लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।